हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष गर्ग। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप भी चार्ट रीडिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हो, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। तो आप सोचते होगे कि ये जो कैंडल स्टिक्स हमें दिखती हैं, ये जो प्राइस हमें इस तरह से कुछ मूव करता हुआ दिखता है, ये प्राइस एक्शन क्या होता है, तो ये किस तरह से वर्क करता है और कैसे हम सिर्फ चार्ट रीडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड होने तक मैं आपको 100% चार्ट रीडिंग सिखा दूंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चार्ट जो हमारा बनता है वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली प्राइस एक्शन। चार्ट हमें क्या बताता है, प्राइस किस तरह से मूव करता है, प्राइस कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जा सकता है, उसके बाद वो कहां से रिवर्स हो सकता है या और अपने ट्रेंड को कितना कंटिन्यू कर सकता है। ये जो प्राइस का चार्ट बनता है, ये किस चीज से बनता है, ये बनता है कैंडल स्टिक्स से। कैंडल स्टिक्स कुछ इस तरह से बनती है। ये रेड कैंडल हो सकती है, ये ग्रीन कैंडल हो सकती है। ग्रीन कैंडल को हम जनरली बुलिश कैंडल कहते हैं और रेड कैंडल को हम जनरली बेयरिश कैंडल कहते हैं, जो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। यदि ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, यानी कि हम बाय पोजीशन बना लेते हैं। और अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो हमें लगता है कि मार्केट अब सेल साइड की तरफ जा सकता है, तो हम वहाँ पे क्या है, अपनी सेल साइड की पोजीशन को बिल्ड करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रेंड, और जो उसका एक कोट है वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपका 80% चार्ट रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और इस ट्रेंड को रीड करने में ही सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है या मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है। मार्केट में 3 ट्रेंड वर्क करते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। तो फ्रेंड्स, मैं तीनों ही ट्रेंड में पैसा बनाता हूँ, बट मोस्टली लोग अगर अप ट्रेंड चल रहा होता है तो सिर्फ बाय करके पैसा कमाते हैं, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो सिर्फ सेल करके पैसा कमाते हैं। बट मैं तीनों में पैसा कैसे कमाता हूँ, मैं साइडवेज ट्रेंड में भी पैसा कमाता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जरूर पता होगा, अगर आप ग्लोबली बात करोगे तो हमारा जो ऑप्शन मार्केट है, यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव मार्केट है, वो वर्ल्ड में क्या है, सबसे बड़ा है। यानी कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, जनरली बाय कर लेते हो, सेल कर लेते हो। यानी कि अगर आपको पता है मार्केट अप जाएगा तो आपने क्या है, कॉल बाय कर लिया, अगर मार्केट डाउन जाएगा यानी कि पुट को बाय कर लिया। बट फ्रेंड्स, अगर साइडवेज मार्केट है तो आप वहाँ पे क्या है, सेल करके पैसा कमा सकते हो। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम ट्रेंड को बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मार्केट हो या कोई भी स्टॉक हो या इवन किसी भी चीज का प्राइस हो, वो कभी भी ऐसे मूव नहीं करता। वो कभी भी 90% के डायरेक्शन में स्लोप बनाएंगे नहीं, ना अप साइड जाएगा ना ही डाउन साइड जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राइस किस तरह से जाता है, प्राइस जनरली इस तरह से कुछ मूव करता है। इसके बाद अगर वो साइडवेज है तो कुछ इस तरह से मूव करेगा, और डाउन ट्रेंड में है तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। अब मैं सीधा आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे और इसको कैसे रीड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या है, चार्ट पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। अभी मैंने क्या है, वनडे का चार्ट ओपन कर रखा है। आप इसको ना ध्यान से देखिए। देखो मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट देखो कैसे लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाता हुआ डाउन साइड का मूव दे रहा था। यानी कि देखो, उसने अपना लो बनाया, उसने एक अपना लोअर हाई बनाया, उसने फिर अपना एक लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया। यानी कि मार्केट क्या है, प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि लोअर हाई बना रहा है। तो हम इसको बोलते हैं मार्केट एक अपने डाउन ट्रेंड में है। यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड। अभी मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा, अगर आप उसकी हेल्प लेते हैं तो आप इजीली ट्रेंड को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा जनरली आता है ट्रेंड में, वो आता है हमारा ट्रेंड लाइन। अगर हमने कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, अब देखो सपोज ये डाउन ट्रेंड है, तो क्या है, हम प्रीवियस वाले स्विंग को पकड़ लेंगे और वहां से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। और ये बेसिकली ट्रेंड लाइन नहीं होती, ये एक पूरा जोन होता है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर ऐसी लाइन नहीं है कि मार्केट का प्राइस यहाँ से ही बाउंस करेगा। ये क्या एक जोन होता है प्रॉपर इस तरह से कि मार्केट का प्राइस क्या है, कहीं से भी यहाँ से बाउंस बैक करके अप साइड या फिर डाउन साइड की तरफ निकल सकता है। तो मैंने क्या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड को डाउन ट्रेंड है, और ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ अपने एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। अब बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्या है, यहाँ से एक इसने अपना हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, देन हाई बनाया। अब देखो मैं इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। इसमें ये क्या बनाता है, हायर हाई, यानी कि अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करता है, हायर हाई और हायर लो। ये हमारा क्या था,
डाउन ट्रेंड था, ये हमारा क्या था, अप ट्रेंड था। अब मैं आपको एक बार साइडवेज ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, देखो मार्केट क्या है, कहीं नहीं जा रहा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी सेम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। प्राइस क्या है, इसी में इस छोटे से डायरेक्शन में क्या है ना, फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये हमारे 3 ट्रेंड हो गए। आइडेंटिफाई आप इसको किस तरह से करोगे, चार्ट को जूम इन जूम आउट करोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर साइडवेज ट्रेंड है। अगर आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करोगे तो क्या आपका विनिंग रेट भी ना बढ़ जाता है। बट अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो 90% चांस है कि आप क्या है उस ट्रेड को लूजिंग कर दोगे। बिकॉज क्या है, अगर देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप क्या है वहाँ पे अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना पसंद करोगे, क्योंकि एक अप ट्रेंड में है क्या है, सब भागते हुए पैसा बना रहे हैं ना। मार्केट में आपने एक चीज सुनी होगी कि भागते हुए घोड़े को हमेशा चने खिलाने चाहिए और कभी भी हारने वाले घोड़े को नहीं खिलाने। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप क्या है अपसाइड की तरफ का ट्रेड लोगे तो आपका तो नुकसान होना पॉसिबल ही है ना फ्रेंड्स। इसीलिए क्या है ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना है, इसको हम ट्रेंड ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इंडिकेटर में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इंडिकेटर के सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड सर्च करना है जो कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अब इसमें क्या है, देखो इसने ट्रेंड को कितने इजीली हमें बता दिया कि आपका डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। इसका सेटिंग देखो, जो लोग बाय डिफॉल्ट में यूज करते हैं वो 10 और 3 होता है, बट मैं इसको क्या चेंज करता हूँ, मैं 10 और 2 को यूज करता हूँ। देखो अब क्या है, सुपर ट्रेंड चिपक गया प्राइस से, हमें प्रॉपर प्राइस बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्लियरली बता दिया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आके क्या है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। तो इसने हमें क्या बता दिया कि देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे पूरा अप ट्रेंड था, यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई करा अप ट्रेंड था, यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई करा डाउन ट्रेंड था। ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है, देखो टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अब देखो ये 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है ना, अब देखो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरे वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। अभी जो निफ्टी 1 डे के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में था, अब वही देखो 1 घंटे के चार्ट पे शिफ्ट करते ही एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। आप टाइम फ्रेम को मेजर करेंगे, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो क्या है 5 मिनट के चार्ट पे आप चीजों को बैक टेस्ट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो क्या है आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे। और अगर आप सपोज ट्रेड को होल्ड करते हो या सपोज आपको शेयर वगैरह बाय करते हो, तो जैसे आप लॉन्ग टर्म में 6 महीने में प्रॉफिट लोगे तो वहां पे क्या है 1 डे का चार्ट देखोगे। मैंने अभी तक आपको 2 टॉपिक बताए, एक तो ट्रेंड, सेकंड टाइम फ्रेम, थर्ड मैंने आपको इंडिकेटर दे दिया जो कि आपकी हेल्प करेगा, फोर्थ में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रेटेजी और एक वो इंडिकेटर ही है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 90% तक बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, जोन्स होते हैं, एक हमने यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, एक हमने क्या है सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब आप समझो ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मैं हार्ड से एक बार मार्क कर देता हूँ। ये क्या है, सपोर्ट है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझिए, अगर प्राइस हमारा कुछ इस तरह से मूव कर रहा है तो अब आप ये चीज थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, यानी कि प्राइस क्या है इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा, यानी कि यहाँ पे क्या है सेलर लोग बैठे हुए हैं जो कि बेच के बार बार प्राइस को नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं जो उसको खरीद के बार बार बाउंस बैक ऊपर की साइड करा रहे हैं, यानी कि वो भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, तो क्या है प्राइस एक छोटे से जोन में फंस गया है। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यही हमारा ट्रेंड लाइन होता है। ट्रेंड लाइन भी बेसिकली रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट के रूप में वर्क करता है। ये आपको चार्ट पे क्लियरली दिखेगा, भी मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा क्या है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझा देता हूँ। ये सपोज हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक सपोर्ट है, तो प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है तो प्राइस क्या है सडन से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ब्रेकआउट करा दिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पे सभी लोगों ने बाय करा और प्राइस कंटिन्यू अपना अपसाइड की तरफ जाने लगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट आ गया, यानी कि मार्केट किसी अपने जोन में जो फंसा हुआ था उसका ब्रेकआउट करके मार्केट बुलिश हो गया, एक अप ट्रेंड में हो गया। ऐसे डाउन ट्रेंड के लिए सपोज अगर प्राइस इस तरह से कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है और वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट के बाद प्राइस अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, हम बोलते हैं कि फ्रेंड्स ब्रेकआउट आ गया है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या है सेल कर देते हैं। तो ये होता है हमारा ब्रेकआउट, ये होता है हमारा ब्रेकडाउन। ये भी मैं आपको भी चार्ट पे बताऊंगा। और इसी तरह ट्रेंड लाइन में होता है, किसी भी ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और वो ब्रेकआउट कर दे, या फिर अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान रहा था काफी टाइम से, उसका ब्रेकआउट कर दे। बाकी मैं पूरा प्राइस एक्शन का एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम सभी चीजों को डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर आपने वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 5000 का गिव अवे अनाउंस
अनाउंस करा है तो जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए, चैनल पे अपलोड कर रखी है मैंने। चलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन प्लॉट करना सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे टूल है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, सिंपल इस पे क्लिक करना है, नीचे से इसको अप साइड की तरफ सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं प्राइस कितना अच्छे से ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ से अप गया, फिर ट्रेंड लाइन पे आया, फिर से अप गया, फिर से इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, फिर से अप साइड। ठीक है, तो प्राइस आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे कितना अच्छे से इसको फेस कर रहा है। तो आप अपने ट्रेंड लाइन पे प्लॉट करना सीख लिया। ठीक है, चलिए मैं आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी दिखा देता हूँ। अगर आपने चार्ट रीडिंग करना सीख लिया तो आप ये लगा लीजिए अब आप मार्केट से पैसा कमाने के लिए तैयार हैं। बट पहले क्या है, पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मोटिवेशन में आके आप जाके ट्रेड करने बैठ जाओगे और फिर क्या है आपका नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देता हूँ। प्राइस कितना अच्छे से ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था, बार बार इस पे टैप करके वापस प्राइस नीचे आ रहा था। अब आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा और उसके बाद आप देख सकते हैं अप साइड की तरफ निकल गया। तो आप ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह के साथ आप जब ट्रेड करते हो तो आपको क्या है सभी चीजें पता चलती हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक इंडिकेटर और बता देता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इस इंडिकेटर का नाम है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। जो आपको ये इंडेक्स मतलब ये जो एडीएक्स का प्राइस दिख रहा है, अगर आपको ये 20 से ऊपर दिखे, ठीक है, या फिर आप इसको पकड़ते चलिए, अगर आपको ये 25 से ऊपर दिखता है तो आप मानिएगा कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो हमारा ट्रेंड काफी स्ट्रोंग है। ये मैं आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एडीएक्स का प्राइस 25 से ऊपर है तो आप ये मान के चलिएगा कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज ट्रेंड है, उसमें क्या है स्ट्रोंगनेस है, यानी कि कोई भी वो फेक ट्रैप नहीं है। ठीक है, 25 से अगर ये एडीएक्स का प्राइस ऊपर है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो प्राइस क्या है, यहाँ से एक अप ट्रेंड में है, देख सकते हैं आप क्लियरली, बट हमारा जो एडीएक्स है वो क्या है एक डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपकी यही कंफ्यूजन दूर करनी है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि प्राइस अप जाएगा तो एडीएक्स भी ऊपर जाएगा, नहीं, ये आपको बता रहा है यहाँ पे स्ट्रोंगनेस। जब यहाँ पे था प्राइस तो आप देख सकते हैं एडीएक्स कहाँ पे था, 50 पे था। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता गया तो एडीएक्स बता रहा है हाँ अभी भी मैं स्ट्रोंग हूँ, यानी कि 37 पे है और अभी भी ये स्ट्रोंग है। अगर ये 25 से नीचे आ जाए तब आप मान के चलिएगा कि एडीएक्स अब वीक हो रहा है, और अगर उस टाइम पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ आपको नजर आ जाए तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो और वो आपको क्लियरली प्रॉफिट देगा। फ्रेंड्स इंडिकेटर आपकी काफी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहला यानी कि चार्ट को रीड करने का जो तरीका बताया, उसमें मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, सेकंड ट्रेंड लाइन, थर्ड टाइम फ्रेम, फोर्थ मैंने आपको एक इंडिकेटर भी दिया है सुपर ट्रेंड, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपके लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। और फिफ्थ मैंने आपको एक इंडिकेटर दिया है एंट्री और एग्जिट के लिए एडीएक्स, यानी कि वो ट्रेंड में कितना पोटेंशियल है वो आपको क्या है एडीएक्स बताएगा, जिससे आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। और आने वाली जो आगे आने वाली वीडियोस है उसमें क्या है मैं आपको स्ट्रेटेजी वगैरह बताऊंगा और एंट्री एग्जिट के लिए और भी अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद।